अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आजकल काफ़ी ठंड है, इतनी धुंध होती है और हीटर के सामने ना बैठो ना तो बिल्कुल गुजारा ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए हीटर लगा लिया था और गैस तो होती नहीं है तो बिजली का लगा लिया था। बिजली भी 1 घंटा होती है, 1 घंटा नहीं होती। तो जब लाइट आ जाती है तो जल्दी जल्दी हीटर लगा के फिर हीटर के सामने बैठ जाती हूँ। अच्छा, किचन की हालत काफ़ी ख़राब थी। हमारा किचन छोटा है लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, हम थोड़े बंदे हैं तो इसलिए जो है तो प्रॉब्लम है नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे जो है तो सारी चीज़ें बिखर पड़ी थी, कैबिनेट में सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी और किसी का बिल्कुल जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी किसी को तो वो ऐसे ऊपर पड़ी होती थी कैबिनेट में। तो फिर जो है तो वो लोग लेते ही नहीं थे कि जी अब कौन ऊपर चढ़ेगा। तो मैंने कहा चले आज मैं फाइनली ये काम भी आसान कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े थे। मैंने कहा ये ऐसे ही छापर में पड़े होते हैं, गिर जाते हैं, तो इसके लिए मैंने कंटेनर सा ले लिया था, उसमें डाल दिया था मसाले। जो है तो वो मेरे 1-2 बॉक्सेस जो थे वो खाली थे। तो गरम मसाला जो है हमारे घर ये होता है कि 2-3 डब्बों में जो है तो एक मसाला पड़ा होता है। मैंने कहा चले इसको एक डब्बे में कर लेते हैं ताकि जगह भी बच जाए और ये एक में हो जाए, फिर बंदा उसी से लेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है तो गरम मसाले का बॉक्स फिल कर दिया था। फिर उसके बाद जो है तो मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था, वो भी मेरे पास कम था तो मैंने दूसरा बड़ा बॉक्स ले लिया था। उससे फिर मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया था क्योंकि ये बॉक्सेस हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये जो है तो जगह भी जो है तो कम लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इसी बॉक्सेस में सारे मसाले डाल देते हैं। तो ये वाला बॉक्स जो है ये मेरा फिल हो गया था। फिर मैंने दोबारा इसमें जो है तो चम्मच जो थे गरम मसाले के और रेड चिली पाउडर के वो मैंने इसमें रख दिया था। अच्छा, फिर मैंने दूसरा बॉक्स देखा तो वो वाला बॉक्स जो था तो उसमें मसाले फुल थे। अच्छा, यहाँ पे हमारे घर में ये होते केचप काफ़ी सारे पड़े थे और एक दो मतलब एक किस्म के 3-4 पैकेट पड़े होते हैं, फिर सबसे यूज़ करते हैं। ये नहीं करते कि एक से बंदा यूज़ कर ले वो फिनिश हो जाए। तो फिर मैंने कहा चले इनको भी मैं अपने अपने बॉटल्स में डाल देती हूँ। तो मैंने टोमेटो को भी जो है तो एक बोतल में डाल दिया था, दूसरे में मैंने चिली गार्लिक, तो जो पैकेट थे वो खाली हो गए थे वो मैंने गिरा दिए थे। अचार के पैकेट पड़े थे उनको भी मैंने बॉक्सेस में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा, मेरे पास यहाँ चीनी और नमक और खाली चाय के लिए जो है तो मैं छोटा बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। फिर वो 2-3 दिन बाद खाली हो जाते हैं, फिर उसको दोबारा भरना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस उसके ले लिए थे। मैंने कहा चले इसी में ही चीनी नमक और काली चाय जो है वो मैंने डाल दी थी, साथ ही ग्रीन टी के लिए मैंने बड़ा बॉक्स ले लिया था, इलायची भी उसमें मिक्स कर दिया था। तो ये है कि बस अब हम लोग ये यूज़ करेंगे तो जल्दी जो है तो ये ख़त्म नहीं होगा। और कैबिनेट के भी ऊपर मैंने सेटिंग कर दी थी, जो मसाले हमें चाहिए तो उनको मैंने सामने रख दिया था और केचप से मैंने बॉक्सेस भर दिए थे और को मैंने दूसरे कैबिनेट में रख दिए थे कि चले जब वो ख़त्म हो जाएंगे जिसको फिर चाहिए होगा तो वो यहाँ से ले लेंगे। तो किचन जो है तो मैंने साफ़ कर दिया था, नीचे का फ़र्श भी मैंने धो लिया था। बस मैंने कहा चले ये सारी चीज़ें अच्छे से होगी क्योंकि साफ़ किचन में आप लोग को पता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मुझे साफ़ किचन में काम करना पसंद है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था मैं अक्सर जो है तो अपने लिए लहसुन छील के तो उसमें एक सिरका डाल देती हूँ, कुछ दिन मैं उसको रखती हूँ, वो फिर ग्रीन हो जाते हैं। वो कोरिया वाले लोग जो खाते हैं तो वो लहसुन बड़े मज़े का होता है। तो लहसुन मैंने छील दिए थे, दरम्यान में उसको मैंने कट दे दिया था क्योंकि बड़े मोटे साइज़ के होते तो मैंने उनको पतला कर दिया था और बॉक्स में डाल दिया था। और बस इसके ऊपर मैंने सिरका डाल दिया है। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब ये पक जाएगा तो इंशाल्लाह फिर अगर मुझे याद रहा तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है तो मैंने अपने लिए ये वाली चीज़ भी बना लिया था और इसको बस सर ढक के मैंने रख दिया था। आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को पसंद आई है लाइक शेयर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।